अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, ये हमारा आज का चैप्टर जो होगा, जो टॉपिक होगा वो होगा एडवर्ब्स, और ये रेनन मार्टन से लिया गया है। जो एडवर्ब्स हैं वो रेनन मार्टन में तकरीबन जो ज़्यादातर लोग हैं उनको समझ नहीं आती, या वर्ब्स की समझ, वर्ब वाला जो चैप्टर है उसकी समझ नहीं आती। तो पहले हम यही करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे करेंगे। प्रपोजिशन वाला भी एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बनाता है वो प्रपोजिशन होती हैं, या एडवर्ब होता है, या वर्ब होता है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। एडवर्ब एडवर्ब की जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ऐसे वर्ड्स जो क्वालिफाई करें वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या अपने ही जैसे किसी एडवर्ब को, तो वो हमारे होते हैं एडजेक्ट। जिस तरह बड़ी सिंपल सा ये सेंटेंस है, इससे आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल शुरू में इन्होंने दिया हुआ है, रमा रन्स क्विकली। रमा रन्स क्विकली। अब रमा दौड़ता है क्विकली, यानी कि भागता है बहुत तेज़ी से भागता है रमा क्विकली। अच्छा, अब ये किस तेज़ी से भाग रहा है, ये है क्विकली, यानी कि इन व्हाट मैनर। तो क्विकली मतलब किस मैनर में भाग रहा है, क्विकली भाग रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, जो आंसर कर रहे होते हैं इन व्हाट मैनर, तो वो हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद हमारा दूसरा है, यानी कि ये, और ये क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, सॉरी, वर्ब को। रन्स को क्वालिफाई कर रहा है क्विकली। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब जो है, ये हो गया क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, इसलिए। और ये है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह है दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। अब मैंगो है, और मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, यानी कि स्वीट। ये मैंगो स्वीट है। अब इस स्वीट को भी क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि अगर देखिए तीन किस्म के आम पड़े हुए हैं। तो एक मैं कहता हूँ कि ये आम है, और ये मैं कहता हूँ, एक कहता हूँ ये आम मीठा है, और एक मैं कहता हूँ कि ये आम बहुत मीठा है। तो ये जो बहुत होगा ये मीठे को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह ये जो वेरी है ये स्वीट को क्वालिफाई कर रहा है। और ये हमारा जनाब अली हो गया एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करने वाला वर्ब है वो है। अच्छा, फिर उसके बाद है गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। अच्छा, गोविंद रीड्स, अब गोविंद पढ़ता है, गोविंद रीड्स क्लियरली। अब वो क्लियरली पढ़ रहा है, इन व्हाट मैनर, क्लियरली। अच्छा, ये भी क्या है, ये कर रहा है क्लियरली, इसको क्वालिफाई, ये वर्ब को। अच्छा, क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल कंप्लीट क्लियरली वो पढ़ रहा है, बिल्कुल सही पढ़ रहा है। तो अब ये क्वाइट जो है ये क्लियरली, यानी कि अपने ही एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि ये स्ट्रेस देने के लिए ये एडवर्ब का यूज़ किया जाता है, और फ़िक्रे में थोड़ी सी मज़ीद जान डालने के लिए होता है। अच्छा, हमारी जो होती हैं काइंड्स, इसकी जो काइंड ऑफ एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब की कितनी काइंड्स होती हैं वो देखते हैं। जो सबसे पहली हमारी होगी एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि जो आंसर करेगा इस क्वेश्चन का कि व्हेन, कब। यानी कि ये एक सेंटेंस देखें, आई हैव हेard दिस बिफोर, मैं ये सुन चुका हूँ पहले। कब, पहले। व्हेन, बिफोर। व्हेन ये क्वेश्चन है, व्हेन कब सुन चुका हूँ मैं, बिफोर पहले सुन चुका हूँ, इसलिए ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, आई हैव स्पोकन टू हिम, मैं उससे बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ, कह चुका हूँ। हिम, टू हिम, उससे, कब, ऑलरेडी पहले ही मैं उसे कह चुका हूँ। या फिर अब द एंड सून कम, द एंड सून कम, द एंड कम, व्हेन कम, सून कम, बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जो आंसर करते हैं किस क्वेश्चन का, व्हेन का। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आंसर करते हैं हाउ ऑफन, कितनी मरतबा। यानी कि आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं मेन वर्ब क्या, मेरा मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, टोल्ड, कि मैं आपको बता चुका हूँ।
कितनी मरतबा, ट्वाइस, 2 दफ़ा तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो ट्वाइस होगा ये हमारा होगा एडवर्ब, और ये क्वालिफाई कर रहा है हमारे वर्ब, मेन वर्ब को, और ये आया है, ये इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये इस हमारे हाउ ऑफन क्वेश्चन का ये आंसर कर रहा है। यानी कि आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूँ। हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, ट्वाइस, 2 दफ़ा। इसी तरह ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, ही कम्स अनप्रिपेयर्ड, वो आता है अनप्रिपेयर्ड। अब यहाँ तक तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस कि वो ही कम्स, वो आता है अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड होकर वो आता है। अब फ्रिक्वेंटली जो आता है, ही फ्रिक्वेंटली कम अनप्रिपेयर्ड, कम्स अनप्रिपेयर्ड, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंटली यानी कि ऑफन। हाउ ऑफन, कितनी मरतबा, ऑफन हर दफ़ा, यानी कि फ्रीक्वेंटली बार बार, ये एक दिन का काम नहीं है, ये रूटीन वाइज काम चल रहा है। इसी तरह जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो आंसर करते हैं किस क्वेश्चन का, हाउ ऑफन। अच्छा, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमारे आंसर का क्वेश्चन करते हैं वेयर, कहाँ पर, यानी कि स्टैंड हेयर, स्टैंड, अब स्टैंड है वर्ब, मेन वर्ब, हेयर रुक जाओ, कहाँ पर रुकूं, हेयर, स्टैंड हेयर, यहीं पर रुक जाओ। अच्छा, तो इसी तरह आप देखें, ही लुक्ड, वो देखता है, कहाँ, वेयर, अप, वो ऊपर देखता है। या इज़, अब मैं कोई किसी से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, कि जैसे मैं कहता हूँ कि भाई जमाल अंदर हैं, तो मैं कहता हूँ इज़ भाई जमाल विद इन। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो विद इन है ये प्रपोजिशन के साथ लगकर फिर बना हुआ है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप बस इतना ये देखते जाइए कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो आंसर करता है किन क्वेश्चंस का, वेयर का, कि माई ब्रदर इज़ आउट, माई ब्रदर इज़, अब कहाँ पे है, आउट, बाहर है, वेयर, आउट। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं वो आंसर करते हैं किन क्वेश्चंस का, इन व्हाट मैनर, या हाउ, कैसे या किस तरह से। मतलब देखें, द स्टोरी इज़ वेल रिटन, स्टोरी इज़ वेल रिटन, इन व्हाट मैनर, वेल रिटन। द स्टोरी इज़ रिटन इन व्हाट मैनर, वेल रिटन। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, इन व्हाट मैनर, द चाइल्ड स्लेप्ट इन व्हाट मैनर, या इन व्हाट मैनर चाइल्ड स्लेप्ट जी, साउंडली, ये होता है साउंडली। यू शुड नॉट डू सो, यू शुड नॉट डू सो, सो है हमारा जो आंसर कर रहा है, इन व्हाट मैनर। अच्छा, ये बात याद रखने वाली है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ये हमारे डिराइव किए जाते हैं एडजेक्टिव से, ज़्यादातर ये एडजेक्टिव से डिराइव किए जाते हैं, और इनके एंड में ज़्यादातर एल वाई लगता है, यानी कि ही इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। अब ब्यूटीफुल का हमारा एल वाई लगा देंगे तो हम ये एडजेक्टिव है ना ब्यूटीफुल, ही इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। तो अगर इसका हम एडजेक्टिव एडवर्ब, ये एडजेक्टिव जो है हमारा ब्यूटीफुल, इसका अब हम एडवर्ब बनाएंगे एल वाई लगा कर, यानी कि ही एक्ट्स ब्यूटीफुली, वो ब्यूटीफुली एक्ट करता है, यानी कि इसमें इजाफा किया जाता है एल वाई लगाकर। और ये मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ये एडजेक्टिव से ही अखज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारी एक क्वालिटी है, एक काइंड है मज़ीद, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो आंसर करती है इन क्वेश्चंस का कि हाउ मच, कितनी मरतबा, या इन व्हाट डिग्री, कि किस हालत में, या टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। तो देखें सेंटेंस क्या होगा, द सी इज़ वेरी स्टॉर्मी। अच्छा, द सी इज़ स्टॉर्मी, द सी इज़ स्टॉर्मी। अब हाउ मच स्टॉर्मी है, ये कहता है वेरी, बहुत स्टॉर्मी है। या शी सिंग्स वेल, अब यहाँ तक तो हो गया शी सिंग्स वेल। अब ये सिंग को क्वालिफाई कर रहा है वेल, यानी कि इन व्हाट मैनर, वेल। लेकिन अब इसके साथ अगर हम ये लगा दें शी सिंग्स प्रिटी वेल, तो इन व्हाट मैनर, प्रिटी वेल, वो बहुत ही अच्छा, यानी कि ये कर रहा है अपने ही एडवर्ब को क्वालिफाई। अब एक और सेंटेंस है, ही इज़ एज टॉल एज रमा। अब टॉल तो होता है क्या,
हमारा, ये होता है हमारा एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर ही इज़ एज टॉल एज रामा, उतना लंबा है जितना के रमा। तो ये जो एज है ये है हमारा यहाँ पर एडवर्ब। ये किस तरह हमें पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे टू व्हाट एक्सटेंट ही इज़ टॉल एज रमा। एज टॉल जो होगा, एज जो टॉल एडजेक्टिव को कर रहा है वो होगा हमारा एडवर्ब। उसी तरह एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस के शुरू या दरमियान में लगाकर हमें थोड़ा सा अफर्म कर देते हैं, अफर्मेशन स्टेटमेंट को अफर्मेशन की तरफ ले जाते हैं या निगेशन की तरफ ले जाते हैं। यानी कि देखें, आई डो नॉट नो हिम, अब नॉट जो है ये निगेशन है, नहीं में नेगेटिव में मीनिंग ला रहा है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसी तरह श्योरली यू आर मिस्टेकन, अब श्योरली क्या है, ये अफर्मेशन है कि यू आर मिस्टेकन, तुम इस मिस्टेकन हो, ये श्योर कर रहा है। इसी तरह हमारा जो होता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न किस तरह के होते हैं, जो वजह बताते हैं, यानी कि ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, कि उसने इस वजह से स्कूल छोड़ दिया। या इस तरह भी हम कह सकते हैं ही देयरफॉर कम है, ही देयरफॉर कम्स हेयर, इसलिए वो आता है यहाँ, यानी कि कोई किसी को मारता है और इसलिए वो यहाँ बचने के लिए आ जाता है। इस तरह के सेंटेंस। अब जो सेंस होगा वो आपने खुद निकालना है, मैं तो बस आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ। इसी तरह है ही इज़ हैंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्जेस। ही इज़ हैंस उस वक़्त से या इस वक़्त से अनएबल कासर है टू रिफ्यूट द चार्जेस को मुस्तरद करने में ये कासर है। अच्छा, एडवर्ब्स जो होते हैं, ये एक ही एडवर्ब किसी तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। यानी कि अब देखें, शी सिंग्स डिलाइटफुली, शी सिंग्स डिलाइटफुली इन व्हाट मैनर, अब ये हमें खुद देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से यूज़ हुआ है। शी सिंग्स डिलाइटफुली, तो किस तरह वो गाती है, इन व्हाट मैनर डिलाइटफुली, या द वेदर इज़ डिलाइटफुली कूल, इन व्हाट मैनर, ये किस हद तक, किस डिग्री में ये किस डिग्री तक ये कूल है, यानी कि किस हद तक ये कूल है वेदर डिलाइटफुली, यानी कि ये जो वेदर है वो कूल है, और किस तरह का कूल है, डिलाइटफुली है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है टू व्हाट एक्सटेंट का, यानी कि हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये वेदर को कह रहा है कि डिलाइटफुली कूल है, यानी कि वेदर सवेयर नहीं है, या वेदर मतलब इतनी सर्दी नहीं है, इतना ठंडा नहीं है कि जो हमें वो जिस तरह की ठंड होती है वो उतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह सकर्दू वगैरह में ठंड होती है, उस तरह का यानी कि नहीं है। अच्छा, उसी तरह है डोंट गो फॉर, यानी कि अब फॉर क्या हो गया, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन यहाँ पर एक और तरह से ये डिग्री में भी यूज़ हुआ है। ही इज़ फॉर बेटर नाउ, इन व्हाट मैनर, फॉर बेटर, इन हाउ बेटर, ही इज़ बेटर नाउ, कहाँ तक वो बेटर है, फॉर बेटर, यानी कि बहुत ही ठीक है। ये जो हमारा एडजेक्टिव है बेटर, उसको ये क्वालिफाई कर रहा है फॉर, तो ये हमारा डिग्री में आ गया। अच्छा, जो हमारे यस और नो होते हैं, यस और नो, ये भी एडवर्ब होते हैं। हालांकि हमें आज तक बताया किसी ने नहीं कि यस और नो हमारे होते हैं एडवर्ब। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि या आपसे कोई भी पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है, यानी कि समझिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, हैव यू रेड, क्या तुम पढ़ चुके हो, तो अब इसका क्या है, आप सिंपली अगर कह दें यस और नो, अगर आप यस करें और या अगर आप नो करें तो क्या होगा, ये हमारे एडवर्ब हैं, यानी कि ये क्वालिफाई किसको कर रहे हैं, यानी कि हैव यू रेड, क्या आप पढ़ चुके हैं, रेड को कर रहे हैं ना, कि यस मैं पढ़ चुका हूँ, यस आई हैव रेड, या नो आई डिडंट, क्या या नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो ये हमारे वर्ब को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, इसलिए यस और नो भी हमारे एडवर्ब होते हैं।
अच्छा, एक और किस्म होती है वर्ब्स की, एडवर्ब्स की, वो होती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं। जैसे कि अब ये विच वे शैल वी गो, विच वे शैल वी गो, किस तरह से, किस रास्ते में हमें जाना चाहिए। अब ये है विच वे, अब ये वे को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव हुआ, ना कि ये एडवर्ब हुआ। लेकिन अगर इसी तरह मैं कह देता हूँ वेयर इज़ अब्दुल, तो ये इज़ को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब होगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वेयर इज़ अब्दुल, तो वेयर जो है ये हमारा प्लेस है, वेयर कहाँ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, इंटेरोगेटिव वर्ब। हाउ डिड यू कंट्राइव इट, अब ये कंट्राइव को कर रहा है, हाउ डिड यू कंट्राइव इट, तो ये हमारा क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, इंटेरोगेटिव, एडजेक्टिव नहीं होगा। हाउ मैनी बॉयज़ आर इन योर क्लास, तो ये हमारा होगा, ये एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है नंबर्स का। हाउ मैनी बॉयज़ आर इन योर क्लास, आर ये आर को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह हमारा एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और रिलेटिव एडवर्ब भी होता है। सेंस समझने की ज़रूरत होती है। दिस इज़ द रीज़न वाई आई लेफ़्ट। अब वाई आई लेफ़्ट अगर सिंपली भी देख लिया जाए तो ये एक क्लास तो बन रही है, वाई आई लेफ़्ट। तो इसका मतलब है कि वाई में एक सब्जेक्ट है आई, और एक है हमारा एडवर्ब लेफ़्ट, सॉरी वर्ब, जो मेन वर्ब है हमारा लेफ़्ट। इसका मतलब है कि ये जो वाई है ये रिलेटिव एडवर्ब है, ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, हमारे मेन वर्ब को, यानी कि इज़ को। दिस इज़ द रीज़न वाई आई लेफ़्ट, ये वो वजह थी जिसकी वजह से, ये वो वजह है जिसकी वजह से मैंने छोड़ा। वाई आई लेफ़्ट ये क्लास है पूरी, ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब हमारा इज़ है, इसलिए दिस इज़ द रीज़न वाई आई लेफ़्ट। ये इनको कहते हैं रिलेटिव वर्ब, जो वापस अपने वर्ब से जाकर टकराएं और पूरे फ़िक्रे को एक मुकम्मल दे दें, सेंस दे दें, और एक फुल स्टॉप के बिना ही वो अपने का। जब हम ये प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वो आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये बस मैं आपको एडवर्ब्स का बता रहा हूँ। कुछ एडवर्ब्स होते हैं, उनकी दो फॉर्म होती हैं, यानी कि एक तो है एडजेक्टिव, ही सिंग्स, अब ये है ही हैज़, ही स्पीक इन लाउड वॉइस। अब ये तो हो गया हमारा कि ही स्पीक्स, वो बोलता है, इन लाउड वॉइस में वो बोलता है। तो ये तो हमारा हो गया एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम देखें ही सिंग्स वेरी लाउड, तो वो बहुत ऊंचा गाता है, तो वेरी क्या हो गया, ये हमारा हो गया ही सिंग्स। अगर हम सिंग्स लाउड भी कर लें, सिर्फ लाउड कर लें, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव कह रहा हूँ, ये हमारा हो गया वर्ब। ही सिंग्स लाउड, तो ये हमारा हो गया वर्ब। लेकिन अगर इसी के साथ आ जाए ही सिंग्स वेरी लाउड, तो वो बहुत ऊंचा गाता है। अब बहुत ऊंचा गाता है तो ये अपने ही एडवर्ब को एक और एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह लेकिन इसका एक और भी निकलेगा, ही सिंग्स वेरी लाउडली, ही सिंग्स वेरी लाउडली, यानी कि दो मतलब होते हैं, वो बहुत ऊंचा गाता है सॉरी, और ही सिंग्स वेरी लाउड, वो बहुत ऊंचा गाता है, यानी कि दो मतलब निकलते हैं। जैसे कि अभी अब मज़ीद एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। एक सेंटेंस है कि अली जो है वो वर्क्स हार्ड, अली करता है हार्ड वर्क। लेकिन यहाँ पर एक और सेंटेंस है, जब हम हार्ड के साथ एल वाई लगा देंगे तो उसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी कि अली कुड हार्डली रिकग्नाइज हिम, अली उसे बड़ी मुश्किल से पहचान सका, यानी कि स्केर्सली, बड़ी मुश्किल से उसे पहचाना, यानी कि ना पहचाना, उसे नहीं पहचाना। यानी ये एक और सेंटेंस इसी तरह है, ही अराइव्ड लेट, यानी कि वो लेट आता है। लेकिन अगर इसके साथ हम एल वाई लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, यानी कि मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा, रिसेंटली मैंने उसे नहीं देखा।
अच्छा, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो जिनसे पहले प्रपोजिशन लगा दी जाए तो वो एज नाउन बन जाते हैं, वो नाउन का काम करते हैं। यानी कि ही लिव्स फार फ्रॉम हेयर, प्रपोजिशन फ्रॉम लग गई यहाँ पर, ही लिव्स फार फ्रॉम हेयर। अब पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये एडवर्ब जो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो हेयर है, लेकिन अब इससे पहले प्रपोजिशन लग गई है तो ये बन गया है नाउन हेयर। ही लिव्स फार फ्रॉम हेयर, तो इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब बना कि ही लिव्स, वो रहता है, फार फ्रॉम हेयर यानी कि इस जगह से वो दूर रहता है। अब इसी तरह है कि बाय देन, अब जो देन होगा, देन तो वैसे है एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि उस वक़्त। तो यहाँ पर लेकिन इससे पहले ये बाय जो है ये प्रपोजिशन का है, बाय देन यानी कि उस वक़्त द पुलिस अराइव ऑन द सीन, उस वक़्त। अब ये हमारा हो जाएगा नाउन, है तो एडवर्ब लेकिन इससे पहले प्रपोजिशन लगी है तो ये हमारा हो जाएगा नाउन। अच्छा, फिर आगे मज़ीद हम चलते हैं तो कुछ जो वर्ब होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं सॉरी, वो एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उससे पहले जो एडजेक्टिव है वो लिया जा चुका होता है, समझा जा चुका होता है, तभी वो यूज़ होते हैं एडजेक्टिव के साथ। यानी कि अगर मैं जो देन है, अब देन को अगर वैसे हम कहें तो वो होगा एडवर्ब, लेकिन द देन किंग, या जब आपने न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ा होगा द देन प्राइम मिनिस्टर, जो देन उस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर था, ये अब देन किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये उस नाउन को कर रहा होता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये एडजेक्टिव समझा जा चुका होता है इससे पहले कि द देन, या जो पार्टिसिपल होता है वो समझा जा चुका होता है। यानी कि जो द प्रेसिडेंट था वो देन रीनिंग, उस टाइम वो रूल कर रहा था, देन रूलिंग वो कर रहा था, ये एडजेक्टिव समझा जा चुका होता है। अच्छा, कुछ एक एडवर्ब होते हैं जिनके साथ हम जो आर्टिकल, डिफाइंड आर्टिकल है दे, वो हम लगा देते हैं। तो लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि ये एडवर्ब द जो होगा ये डिफाइंड आर्टिकल नहीं उस टाइम होगा, ये होगा हमारा एडवर्ब द। लेकिन इससे पहले हम ज़रूरी एडवर्ब ही लगाएंगे या एडजेक्टिव लगाएंगे जब हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे होंगे या एक चीज़ को दूसरी पर फोकियत दे रहे होंगे या हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। यानी कि देखें, द मोर द मेयरर, जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा, द मोर द मेयरर, यानी कि द फ्यूअर द बेटर, कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ये सेंटेंस आपने सुने हुए होते हैं। अच्छा, अब ये हमारे एडवर्ब हैं, लेकिन फ्यूवर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, द फ्यूवर द बेटर, कि जितना थोड़ा होगा उतना ही बेहतर होगा, अच्छा होगा। ये जो द है यहाँ पर ये हमारा हो गया है एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब हो चुका है, ये डिफाइंड आर्टिकल नहीं रहा। ये वर्क जो इस तरह पर काम कर रहा है, ये काम कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हों या उसे पॉइंट आउट कर रहे हों। जैसे कि एक सेंटेंस है वो समझिए, दिस, अगर कोई प्रेजेंट है, मैं आपको कुछ प्रेजेंट दे रहा हूँ या कोई चीज़ दे रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि ये चीज़ फ़लाँ तरफ से है, दिस इज़ द प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। अब इस सेंटेंस का जो अंकल है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये जो दिस है, दिस इज़ द प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है हमारे अंकल को। दिस इज़ द रीज़न दैट गेव यू माई अंकल, या दिस इज़ द प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, मेरे अंकल की तरफ से। सॉरी। अच्छा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो डिनोट कर रहे होते हैं उस टाइम को, किसी प्लेस को, किसी डिस्टेंस को या वेट को, मेजरमेंट को, वैल्यू या डिग्री को, या इस तरह के जो सीन होते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो नाउन होते हैं, वो हमारे एडवर्ब बन जाते हैं। होते तो नाउन हैं, यानी कि ही वेंट होम, वो घर गया।
अब वेंट को क्वालिफाई होम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रपोजिशन का टू नहीं लगाते। इसी वजह से हम यहाँ पर टू जो है वो नहीं लगाते। ही वेंट टू होम हम नहीं कहते, हम कहते हैं ही वेंट होम या ही गोज़ होम, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब यानी कि आप देखें कि जो टाइम होगा, जहाँ पर प्लेस होगा या डिस्टेंस होगा, वेट होगा, मेजरमेंट होगी, वैल्यू होगी या डिग्री होगी, तब हम जो नाउन होंगे वो एज एन एडवर्ब वर्क कर रहे होंगे। एक और सेंटेंस समझिए, इट मेयर्स 5 फीट। अब फीट जो है ये है हमारा नाउन, लेकिन यहाँ पर ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, ये बन रहा है, सॉरी जो 5 है वो हमारा किसको कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। इसी तरह देखिए, वी वॉक 5 माइल्स, अब डिस्टेंस आ गया है, तो इसी तरह ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये मेन वर्ब को कर रहा है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल एक्यूजेटिव। अच्छा, बाकी जो हमारा चैप्टर है वो हम इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे, कि चूँकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है सेशन, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो वो होगा हमारा जो सेशन होगा, वो इसी बारे में जो नेक्स्ट है, और नेक्स्ट तक इंशाल्लाह कंप्लीट कर चुके होंगे हम ये एडवर्ब वाला। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए भी दुआ करिएगा, क्योंकि दुआओं की ज़रूरत होती है। अल्लाह निगहबान जी।